Hello students, continuation of the first chapter, tracing change through a thousand years, है ना। आज हमें उसमें ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। द 1000 years of history that we are exploring witness major developments in religious traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in a supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economic organizations of local communities. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. इसमें क्या बता रहे हैं? पुराने और नए धर्म के बारे में ना, इतिहास के जिन हजारों वर्षों के पड़ताल हम कर रहे हैं, तो इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर भी होती थी, मगर आमतौर हम आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबोधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया ना। हर चीज़ में परिवर्तन आता है, धर्म में भी, है ना। धर्म में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। और इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट important changes occurred in what we call Hinduism today. These included the worships of new deities, or the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priests, as a dominant group in society. इसमें क्या बता रहे हैं? आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं ना, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। ये जो मेडिवल युग में, इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों का रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि, है ना। इस जमाने में क्या ब्राह्मण का भी बहुत महत्व स्थान देने लग गया था। और उसके बाद द नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट earned the Brahmins a lot of respect in society. Their dominant positions was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. इसमें क्या बता रहे? संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक कौन कौन थे? नए शासक और धनी लोग था ना, ये लोग इनको बहुत संरक्षण देते थे। और इसके कारण क्या इनका दबदबा और भी बढ़ते गया था। This was also a period when the new religion appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in Him without regard to social background. इसमें क्या बता रहे हैं? इस युग में क्या हुआ था? नए नए धर्मों का आगमन हुआ है। उसमें कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों द्वारा और माइग्रेंट्स लोगों के जरिए पहुंचा गया था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, कुरान को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को
वो गले भी लगाते, ऐसा आस्था होता है तो कुरान में ना। जो मुसलमान अपने ईश्वर को जैसे अल्लाह को मानते हैं ना, वो इस तरह से उन लोग कहा जाता है। Many rulers were patrons of Islam and the ulama learned theologians and jurists. And like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways, but it follows. Therefore, the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, Khalifas, ब्रैकेट में बता रहे, of the community, है ना, and the succeeding Khalifas. इसमें क्या बता रहे, इसमें जो बता रहे इस्लाम में इनका धर्म प्रचार करने वाला और धर्म विश्वासी लोग को ये लोग बहुत संरक्षण देते हैं। मुसलमान इस्लाम जो इस्लाम को मानने वालों को ना, हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपनी धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे ना। हिंदू धर्म से किसी मुस्लिम समाज में भी बहुत इस धर्म को अलग अलग तरीके से भी क्या करते थे। और मुस्लिम में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का लीडर मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा को कहलाते हैं, और अलग भी इनकी परंपरा चलती रही है। बता रहे इस्लामी जो समाज में विभिन्न परंपराओं में भी अंदर रहे, ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहने वाले जो लोग हैं, मुसलमान है ना, वो जो समाज के लोग हैं, उनके विचारों को भी लेकर विभिन्नताएं देखने के लिए हमको मिलती है। मतलब इनके समाज में बहुत सारा विचारधारा में भी, रहन सहन में भी, सभी इनके सिद्धांतों में भी बहुत सा डिफरेंस दिखाई देते थे हमको। थैंक यू।